मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताय मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्येवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे दुअमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मे नमो सुद केवली भणिदम्। वंदे मातरम। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम है। इस समयसार में शुद्ध निज शुद्ध आत्मा का वर्णन करके परिशिष्ट में उस आत्मा का अनेकांत स्वभाव का वर्णन किया। और ऐसा अनेकांत स्वभावी आत्मा ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी है, उसका कुछ शक्तियों का नाम निर्देश यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं। 47 शक्तियों में से अपन ने 22 शक्तियाँ देखी है। पहले खाली नाम बोलते हैं अपन, फिर लास्ट के थोड़ा सा स्वरूप देखेंगे। पहली है जीवत्व शक्ति, तीसरी चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, आगे विभुत्व शक्ति, हाँ, फिर सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, फिर असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद्वय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। ये 22 शक्ति अपन ने देखी हैं। हाँ, कल अपने चल रहे थे अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। तो अकर्तृत्व शक्ति में बताया था कि जितने भी कर्मकृत भाव हैं उन कर्मकृत भावों का उपरम स्वरूप, मतलब कर्मकृत भावों को न करने स्वरूप, हाँ, कर्म के उदय से, जैसे ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान रूप भाव होता है, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि होते हैं। तो इस सबको कर्मकृत भाव कहते हैं। मोह कर्म के उदय से क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब जितने भी एक अपने स्वभाव भाव को छोड़ करके जितने भी भाव है वे सब कर्मकृत है। औदयिक, औपशमिक, शायिक, शाऔपशमिक, ये सब भाव कर्मकृत भाव हैं। और उस कर्मकृत भावों का यह जीव करता नहीं है, कर्तृत्व नहीं, मतलब इसका कर्तृत्व नहीं है। ये जान करके हमें क्या करना है, अभी वर्तमान में हमें तो दिखाई दे रहे हैं राग द्वेष मोह आदि भाव, तो इनके प्रति हमारा राग नहीं छूटेगा। ये हमारे भाव हैं, हमारे करने पर ही ये उत्पन्न होते हैं, ऐसा हम जानते रहेंगे तो उस भावों से कभी भी हम नहीं छूट पाएंगे। जिससे विरक्त होना या जिसका अभाव करना है उससे पहले विरक्तता होनी आवश्यक है। ये मुझे वस्तु नहीं चाहिए तो इसके प्रति हम एक पहले क्या हो जाएगा, विरक्ति का भाव, हेय भाव, ये छोड़ने योग्य है, इस प्रकार का भाव अंदर भीतर उत्पन्न होता है। तो प्रत्यक्ष वहाँ पर उस वस्तु का अपने आप अभाव होता है। मतलब अपने आप, मतलब ऐसा पुरुषार्थ करेगा ही जीव, मुझे ये वस्तु नहीं चाहिए तो मैं इसको फेंकने का ही पुरुषार्थ करूँगी, इसको रखने का पुरुषार्थ नहीं करूँगी। अभी नहीं हटा पा रहे हैं हम, अभी हम विकार भावों से अलिप्त नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ चल रहा है हमारा कि पहले स्थूल जो बड़े है संपूर्ण संसार के मूल कारणभूत मिथ्यात्व भाव और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लाभ, लोभ, इन विकारों के का कर्तृत्व छोड़ दो।
इन परिणामों से परिणमना बंद हो जाएगा। संपूर्ण विकार का कर्तृत्व तो एक छूटेगा नहीं। श्रद्धा जब आप करेंगे कि मैं इन कर्मकृत भावों का कर्ता नहीं हूँ, तो उसी समय उस कर्तृत्व भाव को हेय मानकर, मतलब उसको हेय मान करके छोड़ेंगे, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म के निमित्त से होने वाले विकारी भावों का कर्तृत्व छूट जाएगा, मतलब उसका परिणमन ही छूट जाएगा। एक कर्तृत्व दो प्रकार से लिया जाता है, एक श्रद्धा रूप से कर्तृत्व और एक परिणमन रूप से कर्तृत्व। अभी मिथ्या दृष्टि ही है, शास्त्र पढ़ा, मालूम भी हुआ कि ये मिथ्यात्व भाव है, ये अनंतानुबंधी है ये, लेकिन अभी वो छूट नहीं पा रहा है, तब तक उसको हम जान रहे हैं। लेकिन वो यथार्थ जानना कब होगा कि जब वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रूप परिणाम हमारे छूटेंगे, मतलब मिथ्यात्व का हम त्याग करेंगे, तो सच्चा वहाँ पर क्या होगा, वो श्रद्धान सच्चा होगा, और वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर उतना चारित्र भी प्रकट होगा। तो इसलिए फिर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो वहाँ पर कर्तृत्व की श्रद्धा छूटी, विकारी भावों का मैं करता नहीं हूँ ये श्रद्धा हुई। लेकिन फिर भी अभी परिणमन हो रहा है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजवलन कषाय रूप से जीव परिणमन कर रहा है। लेकिन अंतरंग श्रद्धान क्या है कि ये विकारी भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये विकारी भाव मेरे नहीं है, उसके प्रति ममत्व टूट गया है। लेकिन फिर भी अभी उसका राग नहीं छूटा है, क्योंकि जब तक ये कषाय का उदय रहेगा 10वें गुणस्थान तक राग रहेगा, लेकिन क्रमशः इसका परिणमन छूटता जाएगा। श्रद्धान तो चतुर्थ गुणस्थान में छूट गया कि इन भावों का मैं करता नहीं हूँ, ये श्रद्धान पक्का हो गया। लेकिन उसका आचरण परिणमन रूप कर्तृत्व जो है वो क्रम क्रम से छूटता जाता है। क्यों छूटता गया कर्तृत्व? वो शक्ति हमारे में पड़ी है, उसका कर्ता न होने की शक्ति पड़ी है, अकर्तृत्व शक्ति है। इसलिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं उस विकारी भावों को न करने का, तो विकारी भावों का कर्तृत्व छूट जाता है, परिणमन भी छूट जाता है। और ऐसा करते 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 क्रम से एक दिन पूरा ही कर्तृत्व छूटता है, पूर्ण ही राग का अभाव हो जाता है, अर्यंत बन जाता है। और अर्यंत में भी 4 आघाती कर्म के निमित्त से अवदैहिक भाव है वहाँ पर, तो उसका भी अभाव होकर के पूर्ण सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो एक कैसे हो गया ये अकर्ता? तो अकर्तृत्व शक्ति पड़ी थी, और अकर्तृत्व शक्ति का श्रद्धान किया हमने, और श्रद्धान करके जब पुरुषार्थ किया तो चारित्र में से भी ये परिणमन छूटता गया, तो पूर्ण अकर्ता हो गया। अकर्ता हो गया। वह क्यों अकर्ता हो गया? कि अकर्तृत्व शक्ति थी इसलिए अकर्ता हुआ। यदि अकर्तृत्व शक्ति नहीं होती तो इस विकारी भावों का कर्तृत्व कभी भी नहीं छूटता, कभी भी हम विकारी भावों से नहीं छूटते। इसलिए पद्धति है उसको छूटने की। इसलिए इन शक्तियों का पहले अपने में श्रद्धान करो कि ये शक्ति मुझ में है, मैं इस राग को छोड़ सकता हूँ, ये छोड़ने योग्य ही है, ऐसा श्रद्धान पक्का हो जाए। नहीं तो हम उस कषाय को पकड़ के नहीं, हम इस कषाय को छोड़ नहीं सकते हैं। कैसे छोड़ूं मैं कषाय छोड़ूंगा तो मेरा क्या रहेगा? कोई पूछेगा क्या मुझको? यदि मैं ऐसा मान कषाय नहीं करूंगा, जोर से नहीं बोलूंगा या क्रोध नहीं करूंगा, तो लोग मुझे थोड़े मानेंगे। मेरा सामर्थ्य हाँ, तो मेरा सामर्थ्य है समझ। तो वो पहले हेयपना तो लाओ इस कषायों का। ये अकर्तृत्व शक्ति का विश्वास करो, श्रद्धान करो कि मैं इस विकार भावों से रहित रह सकता हूँ, ये विकार भाव मेरे नहीं है, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ। और उसको छूटने का आपको क्रम भी हमने बता दिया। तो ये कर्तृत्व शक्ति जानी तो बस इतना आनंद आना चाहिए कि बस मैं अकर्ता, मैं अभोक्ता। कितना सुंदर है, बढ़िया है। कर्तापन में कितना भार है, कर्तापन में कितना बोझा है। कर्तृत्व का बोझा वो जो करता है उसको समझ में आता है, और जब वो छोड़ता है तो कितना हल्का हो जाता है। दीक्षा लेते हैं तो कितना हल्का हो जाते हैं। नहीं, अपने विकारी भावों का। हाँ, वो उसको उपचार से मतलब व्यवहार से निश्चय से उसको परद्रव्य कहा है, लेकिन वास्तव में वो विकारी भाव तो है आत्मा में ही उत्पन्न हुए। मल तो बाहर नहीं है ना, वो मल आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो मल उस आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उस मल का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये आश्रव भाव तो अशुचि हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं,
दुख के कारण है, इसलिए करने लायक नहीं है। जो चीज आपको लौकिक में दुख का कारण होती है उसके प्रति आपका कैसा श्रद्धान रहता है। वो दीदी से आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो आपको अंदर से क्या लगता है, ये कब जाती है। मतलब अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है ना, जिससे अपने को दुख भाषित होता है उसके प्रति तुरंत हे अपना आ जाता है, नहीं तो आए बिना रहता ही नहीं है, कहना नहीं पड़ता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि आश्रव के प्रति जो ज्ञान हुआ उसी क्षण उस आश्रव से निवृत्ति हुई। निवृत्ति हुई मतलब हेपन आ गया उसका। हाँ, तो मैं इस रागादि भाव का अकर्ता हूँ, ये श्रद्धा यहाँ पर रागादि भाव रहते हुए ही करना है। रागादि भाव छूटने पर ये श्रद्धा नहीं होगा, ये श्रद्धा अभी होगा और उस श्रद्धा के अनुसार आचरण भी होता जाएगा। तो ये अकर्तृत्व शक्ति पूर्ण व्यक्त होकर के हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे, स्वीकारी भावों का कर्ता नहीं होंगे। जो अन्य लोग गए हैं उस मार्ग से, उनका जीवन जब देखते हैं तो अपने जीवन में ये क्यों नहीं हो सकता है। अब सिद्ध बने अनंत जीव और वह कर्ता साक्षी भाव से बैठ गए कि नहीं बैठे गए अपने स्वरूप में, हम भी ऐसे अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे एक दिन। लेकिन उसके लिए एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि उन्होंने जो किया कि अपनी शक्तियों का श्रद्धान करो और ये शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो उसका पुरुषार्थ। शक्ति है तो व्यक्त हुए बिना नहीं रहेगी, शक्ति ही नहीं होती तो जो स्वतः सती शक्ति न कर तो मानने न पा रहे थे, जो शक्ति स्वयं नहीं है उसका दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अपने में शक्ति है तो उस पुरुषार्थ करके उस शक्ति की हम व्यक्ति कर सकते हैं। फिर आगे अभोक्तृत्व शक्ति बताई थी कि इसी प्रकार जो अपने ज्ञातृत्व भाव से अतिरिक्त संपूर्ण कर्मकृत जो भाव हैं उन भावों का जैसा मैं करता नहीं हूँ वैसा ही उन भावों का मैं भोगता भी नहीं हूँ। भोग रहे ना, हर समय किसका भोग कर रहे हैं। हाँ, हमें क्या लग रहा है, जैसा भी आप खाना खाने बैठे हैं, भोजन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो उस भोजन करते समय किसका भोग कर रहे हैं, मैं क्या भोग रहा हूँ। अपने को क्या लगता है, मैंने गुलाब जामुन खाया, मैंने जलेबी खाई, या मैंने रसगुल्ला खाया, मैंने ढोकला खाया, या हंडवा खाया क्या खाया। तो खाते समय क्या भाव हो रहे हैं, मैं इस पदार्थों का सेवन कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ। अज्ञानी ऐसा मानता है, वास्तव में उन पदार्थों का भोग करने वाला मैं नहीं हूँ। वो चीज जो है वो कौन सी है, पौद्गलिक है, और उस पौद्गलिक का रस जो है वो मेरे अंदर भीतर घुसता है क्या, वो रस, उस पौद्गल का रस। हाँ, वो जो मीठापन है वो आत्मा प्रदेश में थोड़ा मीठापन आ जाता है उसका, या उसका कड़वापन है वो आत्मा प्रदेशों में चला जाता है। इन पर पुद्गल द्रव्य के तो भोग को भोगने वाला मैं हूँ ही नहीं, और उस पर द्रव्य का भोग करते समय जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे, बहुत अच्छा बनाया हंडवा, तो मुझे क्या हुआ उसके संबंध में राग भाव। मतलब हंडवा का भोग करने वाला मैं नहीं, और उसको भोग करने वाला ऐसा कहना असद्भुत, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है, मैं परद्रव्य का भोग करता हूँ। फिर उसके होता है कि वो करते समय जो राग भाव किया या द्वेष भाव किया उसको जीव ने भोगा ऐसा कहा, वो कौन सा नहीं है, वो सद्भुत व्यवहार नहीं है। ये दोनों भी व्यवहार नहीं है। लेकिन जब हम स्वभाव के दृष्टि से देखेंगे तो उस समय ना हम परद्रव्य का भोग कर रहे हैं ना उस रागादि भाव का भोग कर रहे हैं। राग को भोगना, राग द्वेष, राग द्वेष हाँ एक ही द्रव्य में हो रहा है, और वो विकारी भाव है ना, उन विकारी भावों का कर्ता भोक्ता होना ये सद्भुत व्यवहार नहीं है। या अशुद्ध निश्चय नहीं कहो तो भी चलेगा। अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष मोहादिकों का आत्मा कर्ता कहा जाता है या भोक्ता कहा जाता है। असद्भुत व्यवहार नहीं को ही, सद्भुत व्यवहार नहीं को ही अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नहीं कहते। जहाँ पर भेद की विवक्षा वहाँ पर व्यवहार नहीं कहलाता है। जहाँ पर उस पर्याय के साथ उस द्रव्य का अभेद की विवक्षा रहती है तो उसको ही अशुद्ध निश्चय ने नाम प्राप्त होता है।
सद्भुत व्यवहार नहीं। एक द्रव्याश्रित जो कथन है वह सद्भुत व्यवहार नहीं का है या निश्चय नहीं का है, अशुद्ध निश्चय नहीं का। और दो द्रव्याश्रित जो वर्णन है या कथन है वह असद्भुत व्यवहार नहीं का है। ऐसे सद्भुत और असद्भुत दो प्रकार के व्यवहार नहीं है। दो भिन्न द्रव्यों में एकत्व करना सद्भुत व्यवहार नहीं, एक ही द्रव्य में भेद करके कथन करना वो सद्भुत व्यवहार नहीं, और एक ही द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय में अभेद करके कथन करना वो निश्चय नहीं है। इसलिए कभी वह सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय आता है, कभी अशुद्ध निश्चय नहीं का। वक्ता का अभिप्राय क्या है, अभेद की विवक्षा है तो उसको निश्चय नहीं कहते हैं। जीव अपने ही भावों का करता है और अपने ही भावों का भोगता है, से उस अपने विकारी भावों के साथ जीव का अभेद किया तो वह क्या हो गया, अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ। तो ये सब अशुद्ध निश्चय या व्यवहार नहीं से कहा जाता है। वास्तव में जीव उन भावों का भोगता नहीं है, अपने स्वभाव का ही भोगता है। ज्ञान हुआ उस जीव को कि यह चीज मीठी है, उस ज्ञान का वेदन कर रहा है, लेकिन लगता क्या है कि मैं उस वस्तु का वेदन कर रहा हूँ या उसमें राग को भोग रहा हूँ। तो उस राग को भोगना या उस वस्तु का भोगना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए उस अभोक्ता स्वभाव को जान करके ज्ञानी इन विषयों से भी विरक्त होता है कि ये पांच इंद्रियों के विषयों में क्या आनंद भरा हुआ है, उसका तो मैं भोग कर ही नहीं सकता हूँ, उसका एक कण भी मेरे आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, तो मैं सब भोग कैसा कर सकता हूँ। हम ऐसा मानते हैं, इसलिए तो इतने राग द्वेष उत्पन्न होते हैं कि मैं परद्रव्यों को भोगता हूँ। जैसे वो कुत्ता हड्डी में से हड्डी को चबाता है और उसमें से उसको स्वाद आता है और क्या समझता है, हड्डी में से स्वाद आ रहा है। तो इसी प्रकार स्वाद कहाँ पर है, बाहर पदार्थ में नहीं। जो मीठे पदार्थ है उनको स्वाद आ रहा है क्या, उनको खुद को नहीं आ रहा है, तो साथ तुमको क्या देंगे, स्वाद अनुभव करना ये जीव का स्वभाव है। तो जीव अनुभव किसका कर रहा है, अपने स्वभाव का ही वेदन कर रहा है, लेकिन मान्यता ऐसी हो रही है कि मैंने उस परद्रव्य का भोग किया इसलिए मुझे आनंद मिला, उसमें से मुझे स्वाद आ रहा है। इस प्रकार का वहाँ पर भ्रम बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि अभोक्तृत्व शक्ति है। अभोक्तृत्व शक्ति मतलब तुम पर का भोग कर नहीं सकते हो, ना परद्रव्य के निमित्त से हुए कर्मकृत जो विकारी भाव है उसका भी भोग करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव दृष्टि से देखो तो यह वर्णन समझ में आएगा, संयोग दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर कर्म दय जनित भावों की अपेक्षा से देखेंगे तो ये आपको गले नहीं उतरेगा। बोले कि हम तो राग द्वेष भोग उसका तो भोग कर रहे हैं, उसका तो हमें दुख अधिक फल मिल रहा है, तो ये व्यवहार नहीं है। वास्तविक स्वभाव दृष्टि से देखे तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो पर का भोक्ता नहीं है, और जो कर्मकृत भाव है उनका भी आत्मा भोक्ता नहीं है। इसलिए अब सिद्धों को आनंद का वेदन करने के लिए क्या क्या भोग करना पड़ता है, अभोक्तृत्व शक्ति वहां पर व्यक्त हो गई है। सिद्ध भगवान जो है अभी पर्याय में भी अभोक्ता बन गए, किसी भी कर्मकृत भावों के कर्ता ही नहीं है, मतलब कर्ता होता ही तो ही भोक्ता होता है, वहां पर कर्ता ही नहीं बन रहे तो भोक्ता भी नहीं बनेंगे। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों का भी अभाव हुआ है, कर्मकृत भावों के भी कर्ता भी नहीं रहे और अब भोक्ता भी नहीं है। तो हम भी ऐसा इस प्रकार अपने स्वभाव का भोग कर सकते हैं। हमें इस विकार भाव होते समय भी हम यदि अपना उपयोग स्वभाव में ले जाए तो उस क्षण भी हम उस रागादि भावों का वेदन न करके अपने स्वभाव का वेदन कर सकते हैं। जिस क्षण हमने जाना कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, उस क्षण किसका वेदन कर रहे हैं, राग का उदय तो है ना उसके साथ में, फिर भी उस राग का वेदन नहीं हो रहा है, उस कर्म फल का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उसकी उस ओर दृष्टि नहीं है, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि है। तो उसी क्षण उसने अपने स्वभाव का वेदन किया और अतीन्द्रिय आनंद का भोग किया, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया, तो कर्म का वेदन किया ही नहीं उसने। तो यही प्रक्रिया करके पूर्ण अपने पर्याय में अभोक्तृत्व गुण प्रकट करना है। यह अभोक्तृत्व शक्ति होगी व्यक्त। मुझे
इन रागादि भावों का फल क्या है? दुख ही है। और उस दुख का वेदन करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने आनंद का वेदन करने वाला। सम्यक दृष्टि ज्ञानी इतनी अनंत प्रतिकूलता में भी यदि अपने स्वभाव का वेदन करके अनंत शांति का वेदन कर सकते हैं, तो पूर्ण कर्म का अभाव होगा तो वहाँ तो पूर्ण अपने स्वभाव का ही वेदन करेंगे। इसलिए तो पुरुषार्थ करना है। अनंत भावी काल को देखो, वर्तमान काल के एक क्षण को खाली देखते हम। चक्रवर्ती जैसे जीव भी उस रसास्वाद में, उस विषयों के में आसक्ति होकर के नरक में गए कि नहीं गए? एक क्षण के आस्वाद को देखा उन्होंने। यदि वो उतना नहीं आस्वाद करते तो उनका क्या बिगड़ता? लेकिन जीव को इस 5 इंद्रियों के विषयों का आस्वाद लिए बिना चैन नहीं पड़ती है और उसमें ही आसक्त होकर के अपनी दुर्गति करते हैं, नरक नैगोदादि गति में चले जाते हैं। तो इस अभोक्तृत्व शक्ति को जानो कि मैं परद्रव्य का भी भोक्ता नहीं हूँ और परकृत भावों का भी भोक्ता नहीं हूँ। मैं अपने स्वभाव भाव का ही भोक्ता हूँ और मुझे अपने स्वभाव में ही रहना है, स्वभाव का ही वेदन करना है। क्योंकि एक क्षण स्वभाव का वेदन किया तो इतनी शांति मिली। तो निरंतर यदि हम स्वभाव का वेदन करते रहेंगे तो अनंत शांति मिलती ही है ये नियम से। तो इसलिए अभोक्तृत्व शक्ति हमें अपने स्वभाव का भोग करने के लिए कहा गया है। भोक्तृत्व शक्ति है, अभोक्तृत्व शक्ति भी है और भोक्तृत्व शक्ति भी। जैसे अकर्तृत्व शक्ति वैसे कर्तृत्व शक्ति है, ऐसे अभोक्तृत्व शक्ति वैसे भोक्तृत्व भी शक्ति है। क्योंकि सिद्ध यदि वहाँ पर उनको भोग नहीं मिलता तो क्यों रमते? वहाँ पर अनंत सुख का भोग मिला है उनको, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का भोग मिला है, अपने स्वभाव का वेदन कर रहे हैं, स्वभाव भाव का, इसलिए वहाँ से हटते नहीं है। तो ये भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव का ही कर्तृत्व है, स्वभाव का ही भोक्तृत्व है। तो इस प्रकार अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति हुई है अपने। अब आगे की शक्ति लेना है 23 और 24 नंबर की। आज 23 नंबर की, सकल कर्मोपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति ही। कौन सी शक्ति है? निष्क्रियत्व। निष्क्रिय हमें गाली लगती है, क्या निष्क्रिय है क्या, ऐसा बोलते हैं। कोई कुछ काम नहीं करता है ना, आलसी है, प्रमादी है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो निष्क्रिय है क्या? निष्क्रिय ये तो अपनी शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति है, आत्मा का वैभव है निष्क्रियपना। हमें लगता है कि थोड़ा सक्रिय होना चाहिए, कुछ करके दिखाओ, हलन चलन करो, खाली बैठो मत। आचार्य कहते कि ये निष्क्रियत्व आत्मा की शक्ति है। क्या है उसका लक्षण? स्वरूप बताया, सकल कर्म उपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्पंद्य रूपा। क्रिया किसको कहते हैं? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, आत्म प्रदेशों का हलन चलन होना, ये योग है, इसको क्रिया कहते हैं। हलन चलन 2 प्रकार से होता है, एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक क्रिया है, यहाँ से हमने उधर गमन किया, और एक गमन न करते हुए भी जहाँ वहीं पर है लेकिन आत्म प्रदेश हलन चलन कर रहे हैं। आत्म प्रदेश स्थिर नहीं है, आत्म प्रदेश अमूर्तिक होने से हमें उसका कुछ भावासन एहसास नहीं हो रहा है। हलन चलन कैसे हो रहा है? अभी हम बैठे हैं, आत्मा के प्रदेश घूम रहे हैं, पूरे बीच के 8 प्रदेश अचल रह करके बाकी के सब प्रदेश आत्मा के घूमते हैं, मतलब हलन चलन करते हैं, परिस्पंदन होता है। तो ये एक क्रिया है। तो ये दोनों भी योग है, ये दोनों प्रकार की क्रिया करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये दोनों विभाव भाव है। यह हमें समझ में नहीं आता है कि योग भी आत्मा का विभाव परिणाम है, योग आत्मा का स्वभाव रूप परिणाम नहीं है। जो योग शक्ति है वह निर्योग शक्ति कहाँ है? मतलब योग रहित होना। योग तो यहाँ संसार अवस्था में हो रहा है और वह कर्मजनित पर्याय है, कर्म के क्षोभ संसार कर्म के उदय से होने वाली वह क्रिया है। नाम कर्म का उदय है और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ शम है, उसके निमित्त से उस आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है।
तो ये आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन कहाँ तक चलता रहता है? 13वें गुण स्थान तक ये परिस्पंदन है। तो ये विभाव रूप परिणाम है। वहाँ केवली भगवान के 4 घाती कर्मों का तो अभाव हो गया, फिर भी अभी आघाती कर्म का उदय है। उसके निमित्त से उनमें हलन चलन आत्म प्रदेशों का हो रहा है। विहारादि क्रिया भी हो रही है, और विहारादि क्रिया न भी हो तो भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो, स्थिर नहीं है आत्म प्रदेश। फिर 13वें गुण स्थान में जब योग निरोध करते हैं, उसके बाद उनका ये परिस्पंदन बंद हो जाता है, तो आत्म प्रदेश स्थिर रहते हैं 14 गुण स्थान में, उसमें परिस्पंदन नहीं होता है। केवल क्रिया कौन सी होते हैं लास्ट में? यहाँ से वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, उतना उनका प्रदेशों का गमन होता है, नहीं तो क्रिया करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए क्या बताया कि सकल कर्मोपरम, ये निष्क्रियत्व शक्ति कब व्यक्ति होती है? संपूर्ण कर्मों का उपरम होने पर, संपूर्ण कर्म का अभाव होने पर जो प्रवृत्त हुई है शक्ति, तो अभी है हमारे में निष्क्रियत्व शक्ति, लेकिन उसका विभाव परिणमन चल रहा है, योग रूप परिणमन चल रहा है। क्रियावती शक्ति के निमित्त से वहाँ पर हलन चलन हो रहा है। तो ये संपूर्ण कर्मों का उपरम होने पर जो प्रवृत्त होती है, उस तब तक वो प्रवृत्त नहीं है, तब तक क्रिया चल रही है। और कैसी है वह निष्क्रियत्व शक्ति? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन का अभाव रूप, नैष्पंद्य रूप, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन न होना। परिस्पंदन में भी दुख हो रहा है ना, आत्मा को खेद हो रहा है, श्वासोश्वास लेना या आत्म प्रदेश जो ये होते हैं, तो उसके निमित्त से कर्म ग्रहण होते हैं, ये परिस्पंदन हो रहा है। इसलिए आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होने के कारण तो कर्म और नो कर्मों का ग्रहण होता है। काय वांग मन कर्म योग साश्रव का ना, आश्रव भाव योग मतलब। तो जब तक ये परिस्पंदन होगा तब तक योग है, और योग है तब तक वो कर्म नो कर्मों का ग्रहण होता है। तो कर्म नो कर्मों को ग्रहण करना भी स्वभाव नहीं है, परिस्पंदन आत्मा का होना यह आत्मा भाव नहीं है। स्थिर निश्चल निष्कंप रहना ये स्वभाव है। तो अभी सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है, वो कैसे हैं? उनके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है क्या? वहाँ परिस्पंदन होगा तो वहाँ भी कर्म नो कर्मों का ग्रहण हो जाएगा, लेकिन वहाँ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन स्थिर है, ध्रुव अचल अनुपम, ऐसी सिद्ध गति बताए ना कि उनके आत्म प्रदेश अचल है, वहाँ पर चलायमान मतलब चलित नहीं होते हैं। नहीं, आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश है कि नहीं, इसमें वो हलन चलन कर रहे मतलब हिल रहे हैं, स्थिर नहीं है, इधर से उधर भी जा रहे हैं। शक्ति वही बनता है ना, ये योग है। इस कारण से कर्म के निमित्त से वहाँ पर परिस्पंदन हो रहा है आत्म प्रदेशों का। तो वो न होना ये आत्मा का वास्तव में स्वभाव है, परिस्पंदन होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो इसलिए निष्क्रियत्व शक्ति यहाँ पर व्यक्त हुई है। विभाव की अपेक्षा से वो निष्क्रिय हो गया है। हाँ, भाव अब नहीं है, इस अपेक्षा से विभाव के प्रति निष्क्रिय हो गया है। क्रिया का अभाव हुआ। क्रिया मतलब क्या? परिस्पंदन, प्रदेशों का परिस्पंदन होना, ये क्रिया। कर्म संयोग नहीं है इसलिए। तो परिस्पंदन क्यों होता है? कर्म के संयोग से होता है, कर्म जनित परिणाम है वह। इसलिए संपूर्ण कर्म का जब अभाव होता है तब वह आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुक जाता है। लेकिन प्रदेश तो है, यहाँ पर भी प्रदेश है, वही प्रदेश वहां पर भी है। आत्मा के प्रदेश फिक्स है ना, नियत। अभी आगे शक्ति आने वाले नियत प्रदेशत्व शक्ति। ऐसे प्रत्येक द्रव्य क्रियाशील है, ऐसे प्रत्येक द्रव्य नहीं, जीव और पुद्गल दो ही। जीव और पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये तो हमेशा निष्क्रिय ही है, उसमें क्रियापना है ही नहीं। उनका प्रदेशों का भी हलन चलन नहीं होता है, और वो एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर भी जाते नहीं हैं, तो वो निष्क्रिय ही है। तो ऐसे आत्मा जो है उसकी शक्ति तो निष्क्रियत्व है, लेकिन संसार अवस्था में वैभाविक परिणमन है कि उसका वो निष्क्रियत्व शक्ति का ही समझो कि वैभाविक परिणमन हो गया, या उसमें निर्योग स्वभाव है,
उसका ही वैभाविक परिणमन क्या हो रहा है, योग रूप से परिणमन हो रहा है। तो ये योग रूप परिणमन होना ये विकारी परिणाम है, ये स्वभाव परिणाम नहीं है, योग आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि योग के निमित्त से ही कर्मणो कर्म का ग्रहण होता है, तो स्वभाव भाव से कर्मणो कर्म कैसे आएंगे, वो विभाव भाव है, इसलिए तो कर्म को ग्रहण करने में वो निमित्त होते हैं। कर्म का उदय है वहां पर, नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म का उदय है, अंगोपांग नाम कर्म का उदय है, तो उसके निमित्त से हलन चलन हो रहा है। और उसमें जो कम ज्यादापन हो रहा है वहां पर वीर्यांतरा शक्ति का क्षोभशम है, तो उस योग में हानि वृद्धि होती है। इस प्रकार योग जो है वो क्रिया रूप है, और उसका अभाव होना ये निष्क्रियत्व है, और ये अभाव होना ये आत्मा में शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति, इसलिए वो वहां पर व्यक्त हो जाती है जब कर्म का निमित्त हटता है। तब अपने अपने स्वभाव में जीव उत्पाद वही ध्रुवित से जो परिणमन हो रहा है, तो वो उसको क्रिया नहीं कहना, वो क्रिया नहीं के लेना, वो तो क्रिया वहां पर भी होगी, इसलिए कहना उत्पत्ति रूप क्रिया अलग, और यहाँ पर ये हलन चलन रूप क्रिया, उसको क्रिया कहते हैं। हाँ, केवल परिणमन होना ये आत्मा का तो स्वभाव ही है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। परिणमन ये धर्म अधर्म आकाश काल का भी स्वभाव है, और जीव पुद्गल का भी स्वभाव है, और ये हलन चलन रूप क्रिया होना ये केवल जीव और पुद्गल में वैभाविक परिणमन चल रहा है। सूत्र में जो निष्क्रिय वो सूत्र दिया है वो पुद्गल में काल निमित्त हो रहा है क्रिया होने में, और जीव में कर्म निमित्त हो रहा है। काल द्रव्य तो सभी के लिए निमित्त है, लेकिन पुद्गल के लिए दूसरा कोई निमित्त नहीं है, काल द्रव्य उसके वो परिणमन में निमित्त हो रहा है। इसलिए वो पंचस्तिका में ऐसे गाता आती है, और जीव का जो है वो पुद्गल प्रत्यया, पुद्गल कर्म के निमित्त से उसका परिणमन हो रहा, परिस्पंदन रूप क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार मतलब मुझे कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ न करके अपने स्वभाव में स्थिर रहना ये अपनी शक्ति है वास्तव में। पुरुषार्थ, बाहर कुछ किया तो ही पुरुषार्थ किया ऐसा लगता है ना, 108 वंदना की तो लोगों को लगता है कि हमने कुछ पुरुषार्थ किया ऊपर, और ध्यान किया 1 घंटा बैठ करके स्थिर हो करके, तो पुरुषार्थ है क्या, यही कर लेते हैं। तो ये सच्चा वास्तविक ये पुरुषार्थ है, अपने उपयोग को स्थिर करना, अपनी क्रिया को स्थिर करना। 5 मिनिट बसायचं होत नाही ध्यानाला लोकांना। हाँ, योग निरोध 13वें गुण स्थान में होता है। योग तो नहीं छूटेगा, लेकिन उस योग के प्रति श्रद्धान छोड़ना है। योग तो 13वें गुण स्थान तक रहेगा, लेकिन ये योग मेरा स्वभाव नहीं है, योग तो मेरा विभाव परिणाम है, उसका मैं करता नहीं हूँ। हाँ, उपयोग स्वरूपी आत्मा है, निष्क्रिय स्वरूपी है। ये 23 नंबर की शक्ति बताई। अब आगे 24 नंबर की शक्ति बताते हैं। आ संसार संवरण विस्तरण लक्षित किंचित ऊर्ण चरम शरीर परिमाणावस्थित लोकाकाश संमितात्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। बहुत बड़ी लंबी उसकी व्याख्या है, लेकिन कुछ अभी नहीं है उसमें, सरल एकदम। नियत प्रदेशत्व शक्ति मतलब आत्मा के अवयव लक्षण ऐसा शब्द उपयोग किया है। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये किसके अवयव है? आत्मा के नहीं है, ये शरीर के अवयव है। आत्मा के अवयव कौन से हैं? तो उसके असंख्यात प्रदेश ये आत्मा के अवयव बताए कि लोक प्रमाण का है ना, लोकाकाश सम्मित, मतलब जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, पूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश गिनो जितने हैं, उतने एक जीव के प्रदेश है। और एक एक प्रदेश मतलब आत्मा का अवयव है। ये हाथ, पैर, कान, नाक मतलब ये आत्मा के अवयव नहीं है, ये शरीर के अवयव है। ये पुद्गल जाति के हैं, वो जीव जाति के नहीं है। भले उसमें जो आत्मा के प्रदेश है उस आकार रूप से परिणमित हो गए हैं, क्योंकि इस हाथ में भी आत्मा के प्रदेश है ना, तो आत्मा के प्रदेशों का भी हाथ का आकार हो गया, पाँव का आकार हो गया, इसका आँख का आकार हो गया है। फिर भी
जो कुछ दिखाई दे रहे हैं इंद्रिया, वो द्रव्येंद्रिया है और वो पुद्गल का ही आकार है। और आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात फिक्स है, इसलिए नियत प्रदेशत्व लक्षण ऐसा बताया कि निश्चित प्रदेश होना, उस प्रदेश में हानि वृद्धि भी होती नहीं है। भले छोटे शरीर में गया तो उतने ही प्रदेश रहेंगे, बड़े हाथी के शरीर में गया तो उतने ही प्रदेश रहेंगे, एक भी प्रदेश कम ज्यादा नहीं होगा आत्मा में से। उतने ही लोकाकाश प्रमाण ही चींटी के शरीर में आत्मा के प्रदेश है, लेकिन वो अमूर्तिक है तो इसलिए उसको इतनी जगह में रहने में कोई बाधा नहीं है। जब बाद शरीर जितना भी शरीर है, निगोदी शरीर, वो तो गणांगुल का, चींटी का तो दिखता है अपने को, गणांगुल का संख्यात्व भाग है, लेकिन निगोद जीवों का शरीर या अपर्याप्त जीवों का शरीर गणांगुल का असंख्यात्व भाग, मतलब जो दिखाई भी नहीं देता अपने को आंखों से, इतनी छोटी अवगाना में भी संपूर्ण लोकाकाश प्रमाण जो आत्मा के प्रदेश है वो उसमें समा जाते हैं उतने इसमें, क्योंकि वो आमूर्तिक प्रदेश है ना, वो संकुचित होंगे तो इतनी छोटी जगह में भी वे रह सकते हैं, लेकिन उस छोटी जगह में भी वे उतने ही आत्मा के प्रदेश है जितने हाथी के प्रदेश शरीर में है, जितने महामत्स्य 12.5 करोड़ योजन लाख, 12 करोड़ 50 लाख योजन प्रमाण उसके अवगाना है महामत्स्य की, तो उसमें जितने आत्मा के प्रदेश हैं उतने ही उस छोटे शरीर में भी उतने ही प्रदेश हैं। और वो महामत्स्य का शरीर क्या, तो आत्मा के प्रदेश फैल जाए तो संपूर्ण लोकाकाश भर हो जाते हैं ना, पूर्ण लोकाकाश पूर्ण हो जाते हैं, तो वे सब प्रदेश समेटते हैं तो इतनी जगह में रहते हैं। इसलिए संकोच और विस्तार, इसलिए उन्होंने पहले कहा है उसका विशेषण असंसार संवरण विस्तरण लक्षित, अनादिकालीन संसार से लेकर के उन आत्मा के प्रदेशों में क्या हो रहा है, संकोच और विस्तार। वो कर्म नो कर्म के निमित्त से हो रहा है, निमित्त कर्म नो कर्म है, और आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होने की शक्ति है। तो उसके कारण से जितना शरीर प्राप्त होता है छोटा, उतने छोटे हो जाते हैं, और जितना बड़ा होता है, अपन भी जन्म लिया तब कितने थे, एक हाथ के, एक हाथ भी होता है ना, एक हाथ तो होता होगा जन्म लेता है, लेने के बाद वो बच्चे का शरीर, फिर वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो आत्मा के प्रदेश बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, आत्मा के, हाँ फैल गए, इतने शरीर में थे, फिर बड़ा बड़ा शरीर होता गया तो आत्मा के प्रदेश फैलते गए, हाँ, और बड़ा हो गया फैलते गए, बहुत जब मोटा भी हो गया तो उतने प्रदेश फैलते हैं, और पतला हो जाता है दुबला तब वापस कम हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि वो दूध है उतने भगोने में रखा है, और जब वो उबलता है तो वो ये उतना ही दूध है ना, वो फैल गया, क्या ज़्यादा बढ़ गया दूध उसमें, वापस वो ये संयोग मिट गया तो वापस नीचे बैठ जाता है। या उसमें जो रत्न डाल दिया, इंद्रनील मणि रत्न, तो जितने दूध में डालते उतने में वो प्रकाशित हो जाता है, मतलब फैल जाता है उसका प्रकाश। दूध बढ़ गया तो उसमें उतने में वो फैल गया उसका, इंद्रनील मणि का उसका उदाहरण दिया है, उस मणि का जो प्रकाश है वो उतने में फैल जाता है। छोटे बर्तन में रखो तो उतने में फैलता है, बड़े बर्तन में रखो, उसको दूध में रखो तो उतने में फैल जाता है। तो पात्र के अनुसार वो कम ज़्यादा उसका प्रकाश फैलता है और संकुचित होता है। उसी प्रकार अनादिकाल से लेकर के आत्मा के प्रदेश जितना शरीर प्राप्त होता है उसके अनुसार संकुचित और या समुद्घात के समय उसके बाहर भी निकलते हैं ना, विस्तृत और मारणांतिक समुद्घात में उसमें 7 राजू जितना भी उसका बताया है उतना फैल जाता है, फिर भी वहाँ पर आत्मा के उतने ही प्रदेश हैं, कम ज़्यादा हुए नहीं है, उसमें वृद्धि होती नहीं या हानि भी होती नहीं है, नियत प्रदेश है। कितने नियत प्रदेश आगे बताते हैं। किंचित ऊन चरम शरीर परिमाण, जब सिद्धालय को जाता है जीव, सिद्ध होता है, तब लास्ट उनका आकार कौन सा रहता है आत्मा का, जो अंतिम शरीर छोड़ा होगा उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है आकार उसका,
जो भी उसके छिद्र सहित प्रदेश है वो छिद्र नहीं रहते हैं, पोकल बोलते हैं ना वहाँ पर, वो न हो रह करके सघन हो जाते हैं आत्मा के प्रदेश, इसलिए आकार थोड़ा सा कम हो जाता है। इस कान में ये है, नाक में है, आंखों में है, या अंदर भी जो अपनी रहती है पोकल भाग, हाँ, तो वो न रह करके वो सब सघन हो जाते हैं, इसलिए चरम शरीर से कुछ कम आकार हो जाता है। हाँ, और लेकिन अवस्थित है वो प्रदेश, कम ज़्यादा नहीं होते। अवस्थित लोकाकाश सम्मित, जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही एक आत्मा के प्रदेश है। मतलब अपना अस्तित्व इस प्रदेश रूप से है। इसको अपने को विश्वास आने के लिए पहले भी अमूर्तिक शक्ति बताई थी, और उसी के लिए यहाँ पर नियत प्रदेशत्व शक्ति बताई कि हम बिना प्रदेश के नहीं है। कोई भी द्रव्य है तो उस द्रव्य के प्रदेश है, बिना प्रदेश का कोई भी द्रव्य नहीं है। तो आत्मा है, इस शरीर में है कि नहीं आत्मा, तो किसके प्रदेश में रह रहा है आत्मा? उसके अपने निजी प्रदेश है। आकाश के प्रदेश मतलब हमारे प्रदेश नहीं, हम यहाँ रह रहे मतलब आकाश में नहीं रह रहे, हम अपने प्रदेशों में ही रह रहे हैं। आकाश के प्रदेश छोड़कर आत्मा के प्रदेश अलग है। वो आत्मा के प्रदेश उस बाह्य आधार रूप से उसको आकाश द्रव्य को आधार कहा, लेकिन आत्मा आकाश में नहीं रहता है, आत्मा अपने प्रदेशों में रहता है, उसके अपने प्रदेश है। तो इसलिए नियत प्रदेशत्व शक्ति यहाँ पर बताई है कि जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने अवस्थित प्रदेश रूप से यह आत्मा रहता है। और संसार अवस्था में उसका संकोच विस्तार होता रहता है, और अंतिम शरीर कुछ कम अंतिम शरीर आकार रूप से रहता है लास्ट में। हाँ, असणार किती पोकळ, हड्डी भी पोकळ रहती है, काही काही ऐसे रहते ना सांदा वगैरह, तिथं पोकळी असते तिथं। तो इस प्रकार ये नियत प्रदेशत्व शक्ति मतलब वो अपना नियत प्रदेशत्व शक्ति के कारण हम बिना घर नहीं है, बेघर नहीं है, घर है हमारा, हम अपने घर में रहते हैं। शरीर में भी नहीं रहते और आकाश में भी नहीं रहते। कहीं पर भी जाए, यहाँ से उठ करके वहाँ घर में जाएंगे तो भी हम अपने प्रदेशों में हैं। कहीं पर भी जाएंगे तो हम अपने प्रदेशों सहित ही जाएंगे। सिद्धालय में भी जाएंगे तो हम अपने प्रदेशों को लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हम प्रदेश के बिना रहते नहीं है। नियत प्रदेशपना ये मेरी शक्ति है, ये मेरे प्रदेश कभी भी घटते नहीं है और बढ़ते नहीं हैं। तो इस नियत प्रदेशत्व शक्ति को जान करके हम अपने वैभव को उस प्रदेशों में रखो। ये सब शक्तियाँ कहाँ पर है? इन नियत प्रदेशों में ही है ना। ये जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दृश्य शक्ति कहाँ पर है? ये जो लोकाकाश प्रमाण अपने असंख्यात प्रदेश है, इन्हीं प्रत्येक प्रदेशों में अनंत शक्तियाँ भरी हुई है। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं जहाँ पर ये शक्तियाँ न हो। एक दो नहीं, अनंत शक्तियाँ। क्योंकि अपन कहते हैं ना द्रव्य के सर्व हिस्से में और सब हालतों में रहते, उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो वो शक्ति नियत प्रदेशत्व ये भी अपना गुण है, ये भी अपनी शक्ति है। तो संपूर्ण आत्मा के सब हालतों में रहेगा और सब हिस्से में रहेगा। इसलिए नियत प्रदेशत्व शक्ति है तो मेरा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को प्रदेशात्मक रूप से देखो और उस प्रदेशों को अमूर्तिक शक्ति के कारण अमूर्तिक देखो, और उन प्रदेशों को इन बाकी शक्तियों से परिपूर्ण ऐसे वहाँ भरितावस्था रूप से उसको देखो। मैं भरितावस्था हूँ मतलब मेरे संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में अनंत गुण भरे हुए हैं, इसलिए उसको कहते हैं भरितावस्था, मतलब खाली नहीं। जैसे कलशी है वो पानी से भरी हुई है तो वो खाली नहीं है, उसी प्रकार ये आत्मरूपी कलशी है तो ये अनंत गुणों से भरी हुई है, एक भी प्रदेश इसका खाली नहीं है। तो ऐसे नियत प्रदेशत्व शक्ति अपने में है, उसका एहसास करो, विश्वास करो। जानिए, भीतर देखिए,
इसी देह रूपी देवालय में देखिए, अपना भगवान आत्मा विराजमान है। कहाँ पर है ये भगवान आत्मा? शरीर में है कि अपने में है? जहाँ शरीर है वहाँ मैं हूँ, लेकिन शरीर में मैं नहीं हूँ। मैं अपने नियत प्रदेशों में ही हूँ। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश इस शरीर में है। शरीर रूप नहीं है, शरीर से भिन्न है, लेकिन जहाँ शरीर है वहाँ पर है। वे असंख्यात प्रदेश अखंड है, उसमें खंड खंड नहीं है, असंख्यात टुकड़े नहीं हैं, वे बिखर करके अलग होते नहीं हैं, एक अनुस्यूत है। कितने भी फैल जाए, लोक प्रमाण भी फैल जाए, तो भी वे अखंड ही हैं। उन अखंड असंख्यात प्रदेशों में मेरे अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। देखिए, इस आत्मा घट को परिपूर्ण देखिए। मुझ में कुछ भी कमी नहीं है, मैं अनंत गुणों से भरपूर हूँ। यह अनंत गुणपति है, लखपति करोड़पति नहीं, मैं अनंत पति हूँ, अनंत वैभव से संपन्न हूँ। इन संपूर्ण वैभव का मैं एक स्वामी हूँ, मेरा ही इस पर राज्य है। उस अपने वैभव को देख करके संतुष्ट हो जाइए, तृप्त हो जाइए, निरीक्ष हो जाइए। अब मुझे किसी के पास याचना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा घर भरा हुआ है। मेरे यहाँ सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब पर का कुछ न चाहेंगे तो सब कुछ अपने पास है। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य से संपन्न हूँ। मैं अपने स्व विश्व का सम्राट हूँ, एकाधिपति हूँ। मेरा ही इस पर मल चलता है, इस पर अनुशासन करने वाला मैं अकेला ही हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अनंत गुणाकर स्वरूप, अनंत महिमावंत स्वरूप, शुद्धो एको ध्रुवो विसर्जन। नमो हरि नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहु, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं।